गंगानगर की जनता को, राजस्थान की कौन है, तो ये भादरा वालों को तो पता है, बाकी नहीं पता। मैं संदीप डूडी, जो पहले चेयरमैन रहा हूं, मैं छानी का अध्यक्ष। कई सालों से मैं अध्यक्ष बनता आ रहा हूं, कई टर्म हो गए मेरे को अध्यक्ष बनते हुए। अब की बार भी मैं टोटल पूर्ण बहुमत से गांव के अंदर अध्यक्ष बना हूं। वहां पे इन एमएलए साहब ने बहुत ही जोर लगाया था मुझे हराने के लिए, लेकिन इनकी पार नहीं पड़ी। फिर ये गए कि इसके खिलाफ क्या करें। छानी सोसाइटी की हमारे गबन हुआ था, मैंने उसकी जांच करवाई थी। 2 जांचें हो चुकी हैं। आरोप पत्र तय करना डीआर को अभी बकाया है। जांचें होके आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर प्रक्रियाएं होती हैं। 56 की, 57 की, 57 एक ये जांचें होती हैं। ये कोऑपरेटिव का अपना एक तरीका होता है। उसके बाद में वो तय करते हैं, फिर एफआईआर दर्ज होती है। तो इंडिविजुअल तो उस व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, वो अंदर भी रह के आ गया था, लेकिन कोऑपरेटिव की तरफ से अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो इन लोगों ने माहौल बनाया कि ये जांचें हो रही है, इसके खिलाफ क्या किया जाए। तो एमएलए साहब के दिमाग में आई कि इस आदमी के खिलाफ हो रहा है, तो इस अध्यक्ष को क्यों न फंसाया जाए। ये डूडी परिवार का है, इनको बदनाम करने के लिए इसको इसके अंदर फंसाया जाए। तो ये पहले, आज से 6 महीने पहले तो मंत्री के यहाँ गए थे, एप्लीकेशन लगाई। मंत्री जी ने इनको बाई हैंड एप्लीकेशन दी। वो एप्लीकेशन की कॉपी भी मेरे पास है। इन्होंने कहा कि साहब ये अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो। ये रजिस्ट्रार के पास गए, वहां से इन्होंने एक कमेटी गठित की जो कि छानी मंडी के अंदर जांच करने आई। उस कमेटी की जांच की रिपोर्ट जाने से पहले इसने विधानसभा के अंदर अभी 15 दिन पहले शोर मचाया। तो वो कमेटी के सारी की सारी कमेटी वापस आई 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले वो जांच कर रही थी। जांच के दरमियान इसके आदमी वहां गए, इसने पता किया, फोन पे उस जांच अधिकारी से बात की। तो उन्होंने कहा भी इस जांच के अंदर तो साहब कुछ नहीं आ रहा। तो बोले 2 साल पहले के आदेश, बोले साहब आदेश निकलवाओ। इसने आधे घंटे के अंदर व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रार ऑफिस से आदेश मंगवा दिए, यहीं पे अधिकारी आए हुए को, कि ये 2 साल की और जांच करवा। तो वो 2 साल की और जांचों के कागज लेके उसके अंदर जांच करने में लग गए, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से इस अध्यक्ष को फंसाया जाए। तो ये तो मैं आपको सहकारिता की एक बात बता रहा हूं। सहकारिता की एक दूसरी बात और बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। सहकारिता के अंदर वार्ड होते हैं, वार्डों के चुनाव होने हैं आगे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के लिए। मैं भादरा का चेयरमैन रहा, तो भादरा के हर एक सोसाइटी के अंदर गोदाम 1.5 लाख रुपए तक यहाँ के लोगों को दिलवाए थे, जो कि माफ हुए। हर एक के घर में 1.5 लाख रुपए का फायदा हुआ। वो कि आपकी देन, आप पत्रकार बंधु हो, अपने तहसील के लोगों की वजह से मैं बना था, उन लोगों की कृपा दृष्टि रही। लेकिन मैंने जो मैं कर सकता था वो मेरे एरिया के लिए मैंने उस समय किया था। अब भी लोगों की इच्छा थी कि संदीप को वापस बनाए। तो इन्होंने क्या किया कि वार्ड बंदी होती है, तो वार्ड बंदी बनाने के लिए बोर्ड की मीटिंग होती है। इसने बोर्ड की मीटिंग से एमडी को मंत्री के यहाँ पे बुलवा के जयपुर, और वार्ड बंदी, हमने जो वार्ड बनाए थे वो इस तरह से वार्ड थे, जो कि बहुत ही फिजिबल वार्ड, बिल्कुल एक रूपता वार्डों के अंदर। कहीं कोई ये नहीं है कि कहीं ये लग जाए कि ये वार्ड गलत बन रहे हैं। और इन्होंने जाके इन्हीं वार्डों के अंदर, देखिए आप वार्डों में फर्क, ये हरे और केसरिया रंग के अंदर है दोनों। एक वार्ड केसरिया रंग में, एक वार्ड हरे रंग में। और जो एमएलए महोदय ने जो वार्ड बनाए कि किस तरीके से ये संदीप डूडी को रहें, तो उन्होंने ये वार्ड बनाए मंत्री के पास बैठे। आप देखिए केसरिया रंग कहां जा रहा है, हरा रंग कहां जा रहा है। इनकी लाइन और देखिए कि कहां पे इनकी लाइन जा रही है। मैं दोनों को एक साथ लगाता हूं। आप देख रहे हैं, ये एमएलए साहब ने बनाया इधर वाला, और एक हमारा बोर्ड द्वारा बनाया गया था। लेकिन बोर्ड वाले को हटा के एमएलए साहब ने इस वार्ड को की सिर्फ हटाया कि संदीप डूडी को कैसे हराया जाए। ये तो आई आपके सामने कोऑपरेटिव की बात। अब मैं बस बिंदुवार आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो अपने बीमा होता है, वहां पे क्रॉप कटिंग से अपने यहां पे बीमा होता था। सिर्फ भादरा तहसील के अंदर सैटेलाइट सर्वे से बीमा करवाया गया, सिर्फ अकेली भादरा में। आप पत्रकार बंधुओं को शायद मालूम हो, आपके प्रेस के माध्यम से मैं भादरा की जनता को कहना चाहता हूं, जो एमएलए रोजाना चिल्लाता है कि मैं बीमा दिलवा रहा हूं, मैं बीमा दिलवा रहा हूं,
उसने इतना बड़ा अत्याचार इस भादरा की जनता के साथ किया है कि यहां की सैटेलाइट से यहां का सर्वे करवाया, जिससे कि बीमा बहुत कम आए, और कंपनी से मिली भगत करके क्या पता इसने कितने पैसे का वहां पे क्या किया है क्या नहीं किया, इस बारे में तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बिना फ्रॉड के ऐसी बातें नहीं हुआ करती, क्योंकि पूरे राजस्थान में क्रॉप कटिंग है, एक भादरा के अंदर सैटेलाइट, और ये क्या कह रहा है पब्लिक में कि मैं सैटेलाइट से नहीं होने दूंगा। अरे तेरी अशोक गहलोत के दरबार में पूरी चल रही है, तू सारी चीज कर रहा है, तेरी एक तहसील में ही ये सैटेलाइट से क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? तो ये इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ जनता को गुमराह करना। तो ये बात मैं जनता तक इस आवाज को पहुंचाना चाहता था आपके माध्यम से। तीसरा पॉइंट पे आता हूं मैं, क्षेत्र के अभी दिनान गांव के अंदर एक बहुत बड़ा जनहत्या अपराध हुआ, एक हत्या की गई, 10-15 गुंडे मिलके एक को मारते हैं, पहले वो एक होटल में दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, उसके बाद में एक बच्चे को मारते हैं। उस हत्याकांड के अंदर जिस बच्चे की हत्या हुई है उसके परिवार के लोगों को एमएलए द्वारा मुलजिम बनवाया गया, पुलिस को कह के। वहां पे कौन सीआई? वही कविता पूनिया सीआई, जिसके लिए पहले पूर्व में वो भादरा में थी, तब उसके लिए नारे लगे थे कि कामरेड पूनिया, हाय हाय, इसको कामरेड पूनिया कहा गया था। वही पूनिया अपनी उस आदत को नहीं छोड़ा उसने, और उसने वहां जाके भिरानी के अंदर उन लोगों को, इनोसेंट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, 6 लोगों को मुलजिम बनाया जिनके घर में हत्या हुई है। चंदगी राम जी के परिवार के 6 लोगों के उस धारा के अंदर, जिनके अंदर एक पुलिस के अंदर हौलदार है कि इनके ऊपर दबाव बनाएंगे तो ये राजीपा कर लेंगे, और मुलजिम बनाए 3 आदमी, जबकि 8-10 लाठियां वहां मिलती हैं बरामदगी के अंदर। क्या एक आदमी 2-2 लाठी से मारेगा? आप बता दो मेरे को, एक आदमी 2-2 लाठी हाथ में लेता है क्या? 8-10 आदमियों में से 3 आदमी मुलजिम बनाए जाते हैं, और वो 3 कौन? जिनका कामरेड से संपर्क नहीं है, जो कामरेड के खास इसके वर्कर थे उनको पूरा का पूरा उससे हटा दिया गया पुलिस की तफ्तीश से। ये क्या जनहत्या अपराध नहीं है? क्या ये कुठाराघात नहीं है जिनका बच्चा मरा है उनके साथ? ऐसे काम हमारा यहां का ये विधायक चाइनीज कर रहा है। दलित विरोधी सोच, SC/ST के लोगों के खिलाफ जो इसकी सोच है, चाहे बरवाड़ी गांव में मकान तोड़वाने का, धानका समाज के लोगों का मकान तोड़वाने का काम हो, मुंसरी के अंदर एक दलित परिवार की बेटी के कपड़े तक हाथ फाड़ दिए गए, वो टंकी पे चढ़ी लेकिन फिर भी उनको न्याय नहीं मिला। मेलिया के अंदर दलित परिवार का एक मकान तोड़ा, उस मकान के पास और भी मकान बने हुए, उनको किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक का मकान तोड़ा गया। मलखेड़ा के अंदर नायक समाज का, आपने मलखेड़ा का तो सबको पता है, आपको, आप शायद वहां प्रेस गई भी थी। मलखेड़ा गांव के अंदर नायक समाज के लोगों को, क्योंकि इसका खुद का काम है, उनके ऊपर इतना दबाव बनाया कि वो बेचारे गांव से बाहर नहीं निकल सके, डरते मारे। और आज वो सांप सूंघा हुआ बैठा है उस गांव के अंदर, कोई बोल के नहीं कह सकता कि हमारे साथ क्या हुआ है। इतना अन्याय इसी के गांव के अंदर हुआ। सारी जितनी सड़कें बनी हुई है, कहता है मैंने इतनी सड़कें बना दी, एक भी सड़क की जांच करा लो, एक भी सड़क की, यदि सही उसके अंदर मिल जाए आपको, जो जिस कायदे से जो लगना चाहिए मटेरियल, यदि वो एक भी सड़क सही हो तो मैं टांग के नीचे से निकलने को तैयार हूं। सब जगह इसकी मिली भगत, सब जगह घटिया काम। जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे यहां SDM बैठी हो, चाहे यहां तहसीलदार बैठे हो, चाहे यहां थानेदार बैठे हो, सब दबाव में काम कर रहे हैं। किसी आदमी की ये हिम्मत नहीं है कि मैं पब्लिक का काम तय दिल से ढंग से काम कर सकूं। दबाव की, बदले लेने की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति भादरा के अंदर आज तक के इतिहास में, आजादी के बाद में पहली बार कोई राज आया है जिसने दादागिरी से और बदले लेने की कार्रवाई से जिसने राजनीति की है। ऐसे व्यक्ति को जो कि रोजाना डिंगिया, मैं तो कहता हूं वो गलती थी, जिन लोगों ने इसका सहयोग दिया उनकी गलती थी। उनमें हो सकता है कोई मेरे भी हो, उनकी गलतियां थी, वो गलतियों की वजह से आज भादरा बहुत पीछे चला गया। भादरा के लोगों के अंदर डर की भावना है। आज सड़क पे कोई जाता है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, 30 भर के लोग भटक रहे हैं सड़कों पे, सब जगह जा रहे हैं, मित्र पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पोर्टल नहीं खुल रहा, लोगों के बीमा नहीं हो रहे।
बिम्मे का भरोसा लोग आगे ने ब्याह मांड दिया, बोले बिम्मू आओगो, पोल्ट्री नहीं कौन खुले। अरे राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत की सरकार जो कि बींग आती है, जो कि यहाँ कैंप लगा रही है गांव के अंदर, जो किसानों के साथ इतना घटिया, क्योंकि खुद का पोर्टल 22 तारीख को जो शुरू होना चाहिए था, आज कितने दिन हो गए? 27 तारीख तक नहीं खुला, 30 तारीख को बंद होने वाला है। कितना बड़ा कुठाराघात है जनता के साथ। मेरी इस आवाज को, मेरी इस बात को आप जनता के बीच तक पहुंचाएं। भादरा का सीवरेज का मामला देख लो, मोचियों के मोहल्ले का मामला देख लो, आप वहां पे पानी भरा हुआ आपने देखा होगा, आप जाके भी आए होंगे, कई फोटो भी आई थी। क्या भादरा के अंदर इतनी बड़ा सीवरेज का पैसा लगा, क्या वो सही लगा हुआ है? क्या भादरा के अंदर सीवरेज का काम सही है? क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भादरा नगर पालिका अंदर भ्रष्टाचार का ये एक नंगा नाच हो रहा है। यहां पे अनसमझ आदमी यहां पे चेयरमैन बड़े बैठे, जो कि ये सीवरेज का जो काम है, जो कि बिल्कुल सीवरेज की कोई भी चीज देख लो, अरे के माध्यम से जनता तक पहुंचे। मेरी ये आपसे विनती है, और मैं चाहता हूं, मैं एक राजनीतिक घराने से के होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती थी, मेरा फर्ज बनता था, मुझे पीड़ा थी कि मैं पब्लिक के अंदर ये बातें कहूं, पब्लिक कुछ बातों का पता लगे। मेरी वजह से यदि कुछ ठीक हो जाए तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आप लोग सब पधारे यहाँ पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप बैंक वाला चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल तैयारियां करके? बिल्कुल तैयारियां क्या, तो बैंक का चुनाव तो तैयारी है, क्योंकि मेरा फील्ड ही कोऑपरेटिव का है। कोऑपरेटिव के अंदर एक धारणा होती है, मैं अनिल जी आपको बताऊं, एक सबके साथ सब एक के साथ। और कभी भी आपने देखा होगा, जब मैं कोऑपरेटिव की बात करता हूं, वहां पे कभी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के अंदर ये नहीं देखा जाता कि ये मेरा है या ये उसका है। वहां के तो जितने लोगों की सहायता होती है, हर आदमी की सहायता होती है। आप वर्तमान विधायक का विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, 2023 के चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी? 2023 के चुनाव में मेरी भूमिका क्या रहेगी आगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का था। चाहे किसी को टिकट मिले, किसी को भी टिकट मिले, मेरे को एकमात्र कमल के फूल पे ही मेरी मोहर लगनी है, और उसी के लिए ही मैं वोट मांगूंगा। संदीप जी, 4.5 साल हो गए एमएलए को बनने पड़े। हाँ, अब जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो ये चुनाव को देख के उठा रहे हैं, ये 4.5 साल क्यों नहीं बोले आप? रमेश भाई साहब, मैं क्योंकि आगे की पंक्ति का राजनीतिज्ञ नहीं हूं, भादरा के अंदर मुझे नहीं माना जाता कि मैं एमएलए का दावेदार। ठीक है, मैं मेरी कोशिश करूंगा, एक एप्लीकेशन जरूर लगा के आऊंगा। मैं भी ये सोच रहा था कि ये इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, ये कुछ बोलेंगे, ये मेरे अंदर से टीस थी। मैं उसी के लिए, मैं चुनाव के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप ये समझते हो कि मैं चुनाव की राजनीति के लिए आप आ जाए। हाँ ठीक है, मेरे पे यदि कृपा दृष्टि रही पार्टी की, यदि वो मेरे को आदेश देंगे तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी कहीं ये नहीं है कि मैं मांगने कहीं जा रहा हूं। बीजेपी की टिकट का दावेदार माने आपको? मतलब बीजेपी की टिकट नहीं, दावेदार नहीं मानिए, यदि मिलती है तो ले लेंगे। दावेदार तो बैठे मेरे। टिकट मांगोगे जब मिलेगी ना, इसको घर तक थोड़ा है आपको। टिकट मांगोगे, एक एप्लीकेशन रूटीन में लगा के आऊंगा, ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा। टिकट मांगोगे जब मिलेगी ना, वो एक रूटीन में जाके आना है। संदीप जी, सिर्फ 100 दिन बचे चुनाव के जी, और करीब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, और इस 5 साल में यहाँ भादरा में जितनी आपने अभी कमियां बताई है वर्तमान विधायक की, और गांव की दुर्दशा के बारे में आपको पता है, और SC ST के साथ अन्याय है, तो आपने 4.5 साल तक आज तक आवाज क्यों उठाई? जन साहब, आप बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। जन साहब, मैं पहले ही आपको ये बात कह चुका हूं कि मैं अग्रणी पंक्ति का नेता नहीं हूं, नागरिक तो है आप, भादरा का नागरिक हूं। मैं राजनीतिक परिवार से हूं, इसीलिए तो आज आके बैठा हूं। मैं बीच बीच में मेरे पास मेरी तबीयत भी नासाज रहती है, बीपी का और शुगर का। इन दिनों में बहुत ज़्यादा पेशेंट हूँ, शुगर खाली पेट ही मेरी 250 के करीब रहने लगी। तो मैं इन दिनों में, आज तो 2-3 दिन से कुंठित था। तब मैंने कल बात की मेरे मित्रों से, दोस्तों से, तो उन्होंने कहा भी आप प्रेस के अंदर क्यों नहीं जाते? मैंने कहा यार, ये चुनाव लड़ने वाले लोगों का काम है, वो जाके बातें करे। बोले कोई नहीं बोल रहा,
आप बोलो तो सही। और आज भी मैं, आपने देखा होगा लोग बाग गाँव में जा करके मीटिंगें कर रहे हैं। मैं किसी गाँव में नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं उतना कोई सीरियस उम्मीदवार नहीं हूँ कि मैं गाँव में जाके जाऊँ, इतना मेरा सामर्थ्य भी नहीं है। चलो, चुनाव के 100 दिन बाकी पड़े, आगे इसमें आगे आप क्या कार्रवाई करोगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आगे भी कोई करोगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इससे क्या रिजल्ट निकलता है, मैं मेरे साथियों से, दोस्तों से बात करूंगा कि अपन इनके पीछे, इनके लिए क्या आवाज उठाएं। जैसे 99 के कांड के लिए, 99 में लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए 99 के लोगों से बात करेंगे। कोऑपरेटिव की जो बात है, जहां तक है वहां तक ये है कि ऊपर मंत्री लेवल तक, ऊपर रजिस्ट्रार तक, सब जगह जाके आ चुका हूं मैं। लेकिन वहां पे जहां सीएमओ से बात 2-3 महीने में 447 सुधार होगा। अभी आपने एक नक्शा दिखाया था, हाँ, कोऑपरेटिव वार्ड का, हाँ, तो उसके अंदर जो ये कुछ गांव जो कि अलग अलग करके दे दिए गए हैं, ये एमएलए से, यही तो मैं बताना चाहता था। अलग डाल दिए। मैं ये नक्शा इसीलिए तो बताना चाहता था, चुनाव की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। ये मैं नक्शा, यही तो आज तक क्या इस तरह से वार्ड बने, क्या वार्ड के अंदर एक रूपता होती है, ये यहाँ थोड़ा ना होगा। इसको यहाँ क्यों डाला जा रहा है, इसको यहाँ क्यों डाला जा रहा है, ये एक रूपता क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी मर्जी से इस गांव को ले लिया, इस गांव को ले लिया, इस गांव को ले लिया, ताकि हम एक उम्मीदवार को जिता सके, एक को हरा सके। इस तरीके की, जहां जो कि बोर्ड का काम है, वो बोर्ड का काम यदि राज कर रहा है, एमएलए करवा रहा है, तो कहां रह गया प्रजातंत्र? राजतंत्र हो गया ना ये अशोक गहलोत की सरकार का कारनामा है ये। चिट्टो की देख लो आप, हालत पर क्या कहना चाहोगे? शासन और प्रशासन को शैली में पर क्या कहना चाहोगे? है कहां शैली? सारी की सारी रुपया शैली हो रही है। नहरों के देख लो आप, कौन सी नहर में सफाई है? ठेके किसके पास है? चहेते आदमियों के पास ठेके हैं, टेंडर बनता है, उसके बिल बनते हैं, बिल से पैसे उठाते हैं, अपने जेब में आते हैं, कहीं काम नहीं है, कहीं सफाई नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। संदीप जी, राजेंद्र राठौड़ आए थे मलसीसर में, उन्होंने कहा कि भादरा की जनता किसी बीपीएल को अरबपति बनाती है, तो क्या अरबों रुपए कमा लिए विधायक बलवान पुनिया ने? लाल डायरी गवर्नमेंट है ये, लाल डायरी गवर्नमेंट। ये मैं सबसे पहले बोलना चाहिए था, ये लाल डायरी गवर्नमेंट है। तो लाल डायरी गवर्नमेंट के अंदर हमारे जो यहाँ के चाइनीज भाई साहब हैं, इनका भी बड़े सुनहरे अक्षरों में नाम है लाल डायरी में। वो आ जाएगा सामने, पता लग जाएगा आपको लाल डायरी सरकार का। ये भी तो लाल डायरी सरकार है ना अभी राजस्थान में। आपने विधानसभा में देखा होगा, अभी खूब न्यूज पे चल रहा है लाल डायरी। तो नहीं, मैं मेरी बात सुनो आप, राजेंद्र जी भाई साहब, मेरी बात सुनो। राजेंद्र जी, इस भादरा तहसील के अंदर आप करीब पुराने घरानों को सबको जानते हो। अपन इसके परिवार को भी पहले से जानते हैं। बापू के नाम है छोटू राम जी ने अपन जाना कि कितनी व्यवस्था घर में हीर कितनी है, और भादरा तहसील का लोग कितनों के दे दियो। मैं चौधरी लालचंद डूडी का बेटा हूं। मेरे बाप दादा के पास खूब जमीन जायदाद होने के बावजूद भी मेरे पिताजी से चुनाव नहीं लड़ा जाता था, जब तक कि उनके यार बेली साथी उनको सहायता नहीं देते थे। सारे लोग सहायता देते थे एक पैसे की, और वो सबसे कम खर्चे के अंदर चुनाव लड़ते थे। तो इतना पैसा आना और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर चलना, और जिस तरीके के सब घरवालों के शौक हैं, और जिस तरीके का हमारे ये सभी, देखो ये अकेले की बात नहीं है। लाल डायरी ने और अपने अखबारों में तो हमेशा खुलासा किया है कि यहाँ वार्ड बंदी हुई है, यहाँ बहुजन समाज वालों को लिया गया है, यहाँ खरीद फरोख्त तो शुरू से ही अपने को पता लग रहा है। तो हमारे वाला तो मास्टर है, ये तो जब धरने देता था तभी ले लिया करता था पैसे। जब ये कुछ नहीं था, जब भी धरने देता था, जल्दी खर्चों काट दें। तो अब तो ये बड़ी बात, अब तो ये उड़ती चिड़िया का पर खींच लिया है। हरी शैली है, मुकर हो गए संदीप जो मुकर हो गए बोल, और विरोध करें मुकर हो गए बोल। अब कहना जनता का सवाल भी है कि डूडी परिवार ही वह जगह आज वर्तमान
मैं राजेंद्र जी आपके कहने से पहले जब मेरा अभी बीच के अंदर ही ये स्टेटमेंट आ गया, मेरे वालों ने ही साथ दे दिया होगा, लेकिन मैं इस छत के नीचे बैठा हूं, मैंने इस आदमी का साथ नहीं दिया। मैं नहीं कह सकता मेरे घर में से दिया, मेरे घर में से किसने दिया होगा ना दिया, लेकिन मैंने नहीं दिया। और मैंने उस समय विरोध भी किया था कि मत दो, या तो खुद चुनाव लड़ लो या संजीव का साथ दे दो। बाहर विधायक ये कह रहा है कि मेरा जो चुनाव है वो विकास के लिए, मैंने जितना काम किया उतना शायद आज तक किसी विधायक ने काम नहीं किया। जन साहब, आप मेरे पिताजी के बहुत घनिष्ठ मित्रों में से एक रहे हैं, और मेरे ख्याल में मेरे पिताजी की गाड़ी ढाणी से जब स्टार्ट होती थी, जब जन साहब को पहले मैसेज होता था कि जन साहब जयपुर चलांगा, जन साहब हनुमानगढ़ चलांगा, जन साहब दिल्ली चलांगा, याद है ना आपको? मैं मेरे पिताजी की बात नहीं कहूँगा, आप भी मेरे पिता तुल्य हैं। क्या आप लोगों ने जितने काम कराए थे उसका आधा भी करवाया इन्होंने? आपके मुंह से ही बता दो। नहीं, मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ भी आप बता दो, आपके नेता ने उस समय इतनी बड़ी नहर लाना, इतने बड़े, उस समय जब कुछ नहीं होता था, देखो विकास होता है, विकास के साथ साथ सारी चीजें होती हैं। जब आप ये तो बनी हुई सड़क पे तो सड़क नहीं बनेगी ना, बनी हुई सड़क पे तो सड़क नहीं बनेगी ना। बजट तो पूरे राजस्थान का आ ही रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो दूरदर्शिता थी उस कारण जो सड़कों का बजट के अंदर इजाफा हुआ ही है। तो बजट जो आ रहा है, वो बजट आ रहा है, वो लगेगा ना, बनी गई सड़कें वो तो बन गई, उसके बाद जो रही जगह वहां पे सड़कें बनेंगी। अब क्या साहब मैं कर दियो, स्कूल जहां बन गए पहले कर्मोन्नत हो गए, बन गए, जो रह गए वो बनेंगे ना, हर बार कोटा आता है। तो इसमें अपने ये कहते तैने करा दिया, मैंने करा दिया, अरे नेचुरल चीजें हैं। लाखनवास गांव में एक कहावत थी, मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड कह दो चाहे चलो चलने दो, ये कहावत थी है पर बड़े मजाक वाली बात है, चलेगी ये बात भी। ये लाखनवास गांव में क्योंकि लाखनवास गांव इस भादरा तहसील के सभी नेताओं की रिश्तेदारी का गांव है, और एक ही परिवार में रिश्तेदारी है। यशवंत सिंह जी की ससुराल है, उस समय यशवंत सिंह जी प्रधान थे, लालचंद जी मंत्री थे। ज्ञान सिंह जी की बहन ब्याही है उसी की यशवंत सिंह जी के साले को। रिसाल सिंह जी जब अच्छी पोजीशन में थे, नेता थे तहसील के, उनका भाई ब्याह हुआ है उसी परिवार में। डॉक्टर सुरेश कसवा ब्याह है उसी परिवार में, सतपाल ब्याह है उसी परिवार में। हो गई, उस गांव के अंदर सड़क नहीं गई बहुत टाइम तक। ब्याह शादी में सारे वहां इकट्ठे होते थे, जब वो एक ही बात बोला, न्यू है जी, न्यू सर जी, थामे आए जी, थारी गाड़ी कौन दसी जी? बोलना गाड़ी तो कौन दसी? बोले 10,000 तो तुम्हें माटी मुट्टी काटो हार, तो कोई सड़क का नहीं ध्यान दे लियो हार, बाकी जी जरूरत हो नहीं हमने सड़क कड़ा है जो तहसील में जगह नए बच्चा नीचे मारा बना दियो। समझ गया? बोला तहसील में कड़ा है जगह नए बच्चा नीचे मारा बना दियो। तो वही हुआ, उनके सड़क सबसे लेट गई थी, जबकि वो एकमात्र कहा जाए तो भादरा की राजधानी थी, लेकिन वहां सड़क सबसे बाद में गई। तो ये तो एक वो है विधाता का कि आप चले जाओ चित्तौड़ डिवीजन के अंदर, आप चले जाओ उदयपुर डिवीजन के अंदर, आप चले जाओ भीलवाड़ा साइड में, आप चले जाओ पूरा जयपुर से उस साइड के अंदर, आपको पूरे सड़कों के जाड़ मिलेंगे। छोटे से छोटे गांव के अंदर बड़ी से बढ़िया सड़कें, इतने हाईवे, इतने नेशनल हाईवे। हमारा एरिया क्योंकि ये पिछड़ा हुआ एरिया ही माने, अब इस साइड में विकास होना शुरू हुआ है। अब आप देख रहे हो, अपने अपने नहीं, आप पूरे एरिया में, चाहे पल्लू की सड़क अपन जाते हैं अर्जन सर से आगे, वो हाईवे बन रहे हैं, 2 लगातार पैराफेरी हाईवे बन रहे हैं। तो ये जो सड़कें अब बन रही हैं, इधर सेरडा वाली सड़कें देख लो और देख लो, तो ये तो अब जब वो कह रहे हैं लखनवास सड़क है जो कड़े जगह नहर है हमारे बन जाए, तो ये तो वो है राजस्थान सरकार ने अब इधर ध्यान दे लिया, या जो भी सरकार आएगी वो, क्योंकि उधर हो गया फुल, अब इधर का डेवलपमेंट चालू है। ये तो डेवलपमेंट बारी बारी हो रहा है। जनता का सवाल एक भी है, रुड्डी परिवार पूर्व भी कर चुकी है, कभी एक कोई नहीं हो सके, क्योंकि न कार्तिक तैयारी करना है, संदीप जी, जयदीप जी, एसपी सिंह जी परिवार बन गए, तो और चुनाव जो है रुड्डी परिवार एक हो गए, फिर अलग अलग गुट करने लगे। मैंने स्थिति आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दी मेरी, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। डुड्डी परिवार को यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं उसको वोट दूंगा, यदि संजीव को टिकट देती है तो मैं संजीव को वोट दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। जी की राजनीतिक विरासत को बचा पाने के लिए आप ये राजनीतिक विरासतों की बातें हुआ करती थी, बहुत पुरानी टाइम था, पुराने जमाने में चली गई।
नई राजनीति के अंदर जो पार्टियां चाहती हैं उनको टिकट मिलती है और टिकट के हिसाब से ही राजनीति करनी पड़ती है। मैं तो कार्यकर्ता के नाते बीजेपी का संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, मैं तो पार्टी के साथ रहूंगा और पार्टी का रहूंगा। संदीप जी, एक अंतिम सवाल हमारा है आपसे। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था कुछ गाली गलौज का, क्योंकि आप बहुत बड़े नेता हैं, जिम्मेवार है, उसके बाद में कोई बयान नहीं आया था, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? छानीबड़ी गांव की बात है, उत्तेजित हो गया था, वो मेरी गलती रही है, लेकिन वो इस तरह की गाली नहीं थी कि अपन जिसको ये कह दे कि मैंने किसी पर्सनल कोई इसको किसी को देख के गाली दी है। वो एक भाषा के रूप में मेरा निकल गया था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एजिटेड हो गया था, क्योंकि मैं इतना काम कर रहा था। खाद की जब किल्लत आई थी तो मैं सारे गांव के अंदर मैंने खाद की व्यवस्था कराई थी। हमारे पे इफ्को वालों ने हमारे पे लगा दिया, मतलब प्रेशर डाल दिया कि आपको खाद तब मिलेगी तब आप नैनो यूरिया लो। मेरी सोसाइटी जिसके अंदर इतना बड़ा गबन हुआ उसके अंदर पैसे की किल्लत थी। हमने गांव से उधरत लेके, उधरत आप समझते हो, हम सामान मंगा रहे थे, खुद के पास पैसा नहीं, स्टॉक इनो नैनो का हो गया, नैनो नहीं निकालेंगे तो खाद कैसे मंगाएंगे दूसरी। तब वो तथाकथित जो लोग थे ना, जो षड्यंत्र करने आए थे वहां पे, जो कि ताजा ताजा चुनाव हुआ था, वो मेरे विरोधी थे, वो मेरे को उकसा के जानबूझ के वहां इसरा, जबकि सारा काम ले रहा था, मैं समझा के यार वो एक ले लो यार, एक ले ले यार, पिज़्ज़ा को नहीं यार, ले ले यार, तो वो मेरी मान भी रहे थे, ले भी रहे थे, साथ में यूरिया भी ले रहे थे, साथ में डीएपी भी चल रही थी, साथ में ये भी चल रही थी, एक एक वो भी दे रहा था, क्योंकि पैसे की कमी थी। तो वो लोग जानबूझ के टिंच कर रहे थे। तब वहाँ एक भावुकता में कोई बात होगी, बाकी एक मेरे को इस इतने बड़े पद पे होते हुए मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कई बार आदमी के बस की बात नहीं रहती। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? पब्लिक के तो मैं एक ही बात कहूंगा कि वोट डालते टाइम थोड़ा सोच के डालें और भारतीय जनता पार्टी का राज लाओ। इन चोरों की बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी लाख दर्जे राजस्थान का विकास अच्छा कराएगी और बहुत अच्छे तरीके से भादरा के अंदर सुशासन आएगा। राजस्थान में क्या लगता है? असल में बहुत क्लियर मेजोरिटी से बीजेपी आ रही है। मैं मारवाड़ साइड का अभी दौरा करके आया हूँ, मेरे कई दोस्त वहाँ पे अभी भी एमएलए हैं। हमारे आक्या चंद्रभान जी आक्या चित्तौड़ से एमएलए हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ पहले कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। वो चित्तौड़ से चेयरमैन होते थे, मैं हनुमानगढ़ से चेयरमैन होता था। तो आक्या बना मेरे बहुत अच्छे, मतलब मेरा बड़ा जैसे भाई जैसा उनसे लगा हुआ है, मैं उन्हीं के पास रुकता हूँ, जाता हूँ। उनके साथ मैंने वहाँ पे उस एरिया के अंदर थोड़ा किया था, तो वो मेरे को बता रहे थे कि भाई साहब की 60 सीटें, 30 की 30 सीटें मेरे एरिया की, 30 की 30 सीटें बीजेपी की आएगी। मैं 70 लगा सकता हूँ किसी भी सीट पे, ये नहीं कि एक भी आ जाए। तो आप ये देखिए कि वो एक एक एरिया के अंदर, चाहे जोधपुर रीजन हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे भीलवाड़ा का एरिया हो, चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया हो, मतलब आप ये देखिए बिल्कुल एक तरफा चल रहा है। आप ये यहाँ भादरा में देख लो ना, अपना हनुमानगढ़ गंगानगर यहाँ देख लो, आपको दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है, कौन जीतने वाला लग रहा है आपको। गहलोत जी जिस प्रकार से खजाना खोल रखा है, गारंटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, 500 रुपए में दे रहे हैं। जन साहब लाल डायरी ने सारे खजाने बंद कर दिए, लाल डायरी ने सारे खजाने बंद कर दिए। महिलाओं को मोबाइल देंगे, हाँ, ये देंगे, वो देंगे। मैं कुछ नहीं फर्क पड़ता, दुनिया अभी वो उस बुगालते मारने वाली नहीं है। क्यों? जितना फ्रॉड वो अपने देख लिया ना कि जितना फ्रॉड हुआ है, जैसी लाल डायरी आई है, तो ये तो लाल डायरी वाले लोग हैं। बहुत धन्यवाद साहब।